चल यहाँ देख, अब क्या पढ़ना है, आज पढ़ेंगे कि हम लोग क्या क्लास 10th का NCERT मैथ है, ठीक है ना। NCERT मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, और तुम लोग को बताना चाहते हैं इसको भारतीय भवन पर पढ़ना है मैथ में, तो भारतीय भवन में हम त्रिकोणमिति पूरा अपलोड कर चुके हैं, ठीक है ना। और हाइट एंड डिस्टेंस भी अपलोड कर दिए भारतीय भवन में, और जितना भी क्षेत्रमिति है यानी मेंसुरेशन भी पूरा पढ़ा दिए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है भारतीय भवन में हाई स्कूल प्राथमिक गणित में पूरा पढ़ा दिए हैं। हम पढ़ा रहे हैं NCERT मैथ का त्रिकोणमिति, भारतीय भवन में सब समाप्त है, ठीक है ना। तो जाके प्ले लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट पर मेरा फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ, सब वीडियो मिल जाएगा। बहुत सारा वीडियो अपलोड है, लगभग 300 से ज़्यादा वीडियो अपलोड है, सब मिल जाएगा प्ले लिस्ट पर। टिपो फोटो में मेरा क्लिक करो, प्ले लिस्ट पर जाओ, ठीक है ना। और तुम लोग बताना चाहते हैं कि मेरा चैनल है जगदेव ब्लॉग, ये मेरा ही चैनल है, इसको भी जाकर मेरा फोटो देखकर सब्सक्राइब कर लो। अभी जाओ और अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति जो मतलब पढ़ रहा है पहले, उससे पहले हम जो इससे पहले एक वीडियो अपलोड किए थे ना, सूत्र वाला, तो सूत्र वाला देख लेना कैसे याद करना, उसमें ट्रिक के साथ बताया था कैसे याद करना, वो देख लेगा वीडियो। तुम लोग 36 मिनट का वीडियो है, फटाक से जितना भी त्रिकोणमिति में सूत्र है जितना भी है सब फटाक से तुम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1, कितना पढ़ेंगे, प्रश्नावली 8.1 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 8.1 पढ़ने से पहले हम लोग को ये कितना सूत्र पता होना चाहिए, 6 सूत्र पता होना चाहिए। तुम लोग पढ़ाए थे ना साइन थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे, P/H, क्या पढ़ाए थे, P/H, P मतलब लंब, H मतलब कर्ण, P मतलब लंब, H मतलब, ये सब याद होना चाहिए। कोसेक थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे, तो इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक क्या होता है, इसको क्या बताए थे, H/P, इसी को पलटी मार दिए, इसी को उठा बाजार दिए, यानी पलटी मार दिए, उठा बाजार दिए यानी क्या कर दिए, पलटी मार दिए, क्या कर दिए। उसके बाद बताए थे टेन थीटा, क्या बताए थे, टेन थीटा बराबर क्या बताए थे, P/B, क्या बताए थे, P मतलब लंब, B मतलब आधार, B मतलब, और टेन का उल्टा क्या बताए थे, कोट, क्या बताए थे, कोट, टेन का उल्टा क्या बताए थे, कोट। तो टेन को उठा बाजारेंगे तो क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा, यानी इसको उठा बाजारेंगे तो बीच आ जाएगा ऊपर, P आ जाएगा नीचे, यही होगा ना। उसके बाद बताया था कोस थीटा, क्या बताए थे, कोस थीटा, क्या बताए थे, कोस थीटा बराबर क्या बताए थे, कोस थीटा बराबर बताए थे B/H, क्या बताए थे, B/H, क्या बताए थे। और कोस थीटा के उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा क्या बताए थे, कोस थीटा का उल्टा क्या बताए थे, सेक थीटा, कोस थीटा उल्टा, यानी इसको उठा बाजारेंगे यानी पटक देंगे तो H ऊपर चल जाएगा, B कहाँ आ जाएगा, नीचे, यही हो जाएगा ना। और एक सूत्र तुम लोग को याद है और याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस प्रमेय तुम लोग पढ़ा होगा, कभी पढ़ा कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय तुम लोग कभी पढ़ा। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, तो कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का लो मतलब लंब, और आधार का स्क्वायर, आधार का। ये सूत्र तुम लोग कहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा कभी। तो ये सूत्र, इतना सूत्र आज लगेगा, जितना पढ़ाएंगे 8.1 तो इतना सूत्र लगेगा, समझ आ रहा है तुम लोग को, इतना सूत्र को हम आज यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़, समझ आ रहा है तुम लोग को। ये कहाँ लगता है, कर्ण किसको बोलते हैं तुम बता चुके हैं ना, ऐसे बताए थे। ये क्या है, समकोण त्रिभुज, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। जो पहले वीडियो नहीं देखा वो जाके देख लेना, तुम लोग भी देखना जिसका छूटा है, ठीक है ना। इससे पहले हम सूत्र वाला वीडियो अपलोड किए हैं, वो तुम लोग पूरा जाके देख लेना, ठीक है ना, जिसका छूटा है। यहाँ ध्यान दे, तो हम क्या बताए थे कि ये कितना 90 डिग्री कितना है, तो 90 डिग्री के सामने जो होता है सबसे बड़ा भुजा, वो क्या होता है, कर्ण, क्या होता है, कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है क्या, नहीं। लेकिन ये कभी लंब हो जाएगा तो कभी आधार होगा, कभी ये लंब होगा तो कभी ये आधार होगा। अगर हम ये कोण के बात करेंगे, अगर हम ये कोण के, इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब, क्या हो जाएगा, ये तुम लोग को बताए थे ना, लंब को बोलते हैं P, क्या बोलते हैं। और ये बगल में जो बची है क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या हो जाएगा, आधार, जिसको बोलते हैं B, क्या बोलते हैं। और कर्ण को बोलते हैं H, क्या बोलते हैं, H, कर्ण को क्या बोलते हैं। अगर हम ये त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज बना दिए, फिर बताए, इसमें पूछेंगे तुम लोग को बताना है, बताइए क्या होगा, कर्ण, क्योंकि 90 के सामने वाला, तो कर्ण फिक्स होता है, कर्ण बदलता है कि, तो कर्ण को बोलते हैं H, क्या बोलते हैं, H। अब हम ये कोण की बात किए थे, अब हम बात कर रहे हैं ये कोण का, तो लंब कौन हो जाएगा, इसके सामने वाला, तो लंब हो जाएगा इसके सामने वाला, ये यही हो जाएगा। देखो लंब बदल गया, अभी लंब ये था क्योंकि ये कोण की बात हम कर रहे थे, तो लंब ये था, लेकिन अब हम ये कोण की बात कर रहे थे, लंब कौन हो गया, ये वाला। लंब को क्या बोलते हैं, P, क्या बोलते हैं। और जब इसके बगल में जो बचे वो क्या हो जाएगा, आधार, क्या हो जाएगा, आधार को क्या बोलते हैं, B। ये सब हम तुम लोगों को कल बताए थे, और इससे पहले जितना भी त्रिकोणमिति में सूत्र यूज होगा कल हम बता दिए कैसे याद करना, ट्रिक से बता दिए थे ना। इसको भी ट्रिक बताए थे तुम लोग को, बताए थे ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, बताए थे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान। चलो अब स्टार्ट करते हैं, देखते प्रश्नावली 8.1 पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। तुम लोग भी बुक निकाल लेना, बुक के यहाँ क्वेश्चन दिखाने का अति जुगाड़ नहीं है, ठीक है ना। बुक सब निकाल लो, NCERT प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति, ठीक है ना।
त्रिकोणमिति समाप्त करेंगे, उसके बाद इसका पढ़ेंगे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। भारतीय भवन में सब समाप्त है, तुम लोग भारतीय भवन में जाकर देखो, काफ़ी अच्छा से बताएं। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओए पहला बोला कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी, तो चलो एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बना दिए हैं। ये कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण समकोण हो, एक कोण क्या हो, यानी एक कोण 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज नहीं बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे तुम लोग, ध्यान से पढ़ना है किताब। देखिए यहाँ पर ध्यान, कौन कौन समकोण है, बी कोण, कौन कौन समकोण है, कौन कौन है, तो बी कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखें, जल्दी बताओ बी कहाँ रखें, यहाँ पर रखेंगे बी, क्योंकि बी समकोण है ना, तो बी यहीं रखेंगे ना। अब जहाँ ए बी रखने मन रख दे, चलो यहाँ रख दिए ए, तो यहाँ हो जाएगा सी, अरे बी तो हो गया, सी हो जाएगा ना, ये हो गया 90 डिग्री, यही हो गया ना, कितना हो गया 90। अब यहाँ बोल रहा है ए बी बराबर 24, ए बी बराबर कितना 24 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में बोल रहा है ना, बोल रहा है ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, 24। और देखो क्या बोल रहा है, और बोल रहा है बी सी 7, बी सी बोल रहा है 7 सेंटीमीटर, बी सी। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का, एक नंबर में बोल रहा है क्या, एक नंबर में बोल रहा है साइन ए का मान, और बोल रहा है किसका, और बोल रहा है कोस ए का मान, कोस ए का मान। 2 नंबर में क्या बोल रहा है, 2 नंबर में बोल रहा है साइन सी का मान, साइन सी का मान, और कोस सी का मान, कोस सी का मान। पहले यहाँ ध्यान दे तुम लोग, इस बनाने से पहले यहाँ ध्यान देना है कि इसमें हमको देखो ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, लेकिन ये पता है, पता है, तो जो पहले छुटा रहेगा उसको निकालना है, क्या कर रहा है, जो पता नहीं है उसको क्या करना है, पता करना है, क्या करना है, पता करने के लिए क्या है, ये सूत्र लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगा देना है, पता करने के लिए जहाँ भी कोई भी भुजा है वो गायब रहेगा, तो उसको पता करना है, कैसे पता करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, तो पहले लिख दो, पहले हम लेते दिया गया है, क्या लिख देते हैं, जो दिया गया वो लिख दे, दिया क्या गया है, तो दिया गया है, क्या दिया गया है, तो कोण बी क्या है 90 डिग्री, क्या है, यानी समकोण, यही वो है, यही दिया गया है। और क्या दिया गया है, और दिया गया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर यही दिया गया है, और दिया गया है बी सी बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, कितना दिया है, तो ये तो पता है, ये पता, लेकिन ये पता ना है ना, तो कोई भी एक भुजा गायब रहे तो उसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, क्या तो लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, यही बोलता है, बता कर्ण कौन है, तो एसी कर्ण है, अरे यही कर्ण होता है, जो बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा एसी, क्या हो जाएगा, यानी एसी का स्क्वायर, एसी का लंब, क्या बोल रहा है, तो लंब अभी पता, लंब अगर इसको लेंगे तो हो जाएगा आधार हो जाएगा। अभी तो हमको कोई भी कोण नहीं बोल रहा है, अगर इसको बोलेंगे लंब तो ये क्या हो जाएगा, आधार, अगर इसको बोल देंगे लंब तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो अभी जो लेना है ले लो, अभी कोई दिक्कत ना है, तो चलो लंब ले लेते 24, कितना ले लेते हैं 24 का स्क्वायर, लंब के क्या ले लिए 20 अथी ले लेते हैं, लंब ले लिए ए बी, क्या ले लिए, तो ए बी के स्क्वायर, और आधार तो कौन हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा बी सी का, अभी डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब बताइए ए सी पता हमको है क्या, नहीं है ना, तो ए सी को छोड़ दिए, ए बी कितना है 24, कितना है 24 का स्क्वायर, बी सी कितना है 7, कितना है 7 का स्क्वायर हो गया, 24 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 576, कितना आएगा 24 का स्क्वायर कर दो, 24 गुना 24 576, कितना हो जाएगा, 87 कितना हो जाएगा 49, इसको जोड़ दे तो आएगा 625, कितना आएगा 9 6 15 और 4 4 11 12 और 5 के बाद 6 हो गया ना। एसी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, एसी स्क्वायर बराबर 625, कितना हो गया, तो एसी बराबर कितना हो जाएगा, तो ये देखो स्क्वायर है, क्या स्क्वायर को बोलेंगे चल तुम ऊपर, चल तुम, तो जैसे स्क्वायर जाता है बराबर के पार वो बदल जाता है वर्गमूल में, किसमें बदल जाता है, ये तुम लोग को पता है ना, जब अंदर जब पढ़ा रहे हैं यहाँ तो यहाँ ध्यान दे, पता है ना तुम लोग को, तो स्क्वायर जाएगा बराबर के ऊपर, किससे बदल जाएगा ये वर्गमूल में, तुम लोग को पता है ना। तब 625 का वर्गमूल कितना होता है, जल्दी बता दे, 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो 625 का वर्गमूल होता है 25, वर्गमूल किसको निकालने नहीं आता है, सबको आता है ना 625 का वर्गमूल। अब तीनों पता चल गया ना, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, तीनों पता। अब जो पूछ रहा है बता दे, तो 1 नंबर क्या पूछ रहा है, 1 नंबर पूछ रहा है साइन ए, क्या पूछ रहा है, तो साइन बराबर क्या होता है P/H, साइन बराबर P/H। पहले यहाँ ध्यान दे, यहाँ कौन कौन बोल रहा है, कौन पर हम ध्यान देना है, कौन कौन बोल रहा है, ए कौन बोल रहा है, तो ए जब बोल रहा है तो बता पी कौन होगा, ये तो कर्ण हो गया, कर्ण तो फिक्स हो गया, कर्ण तो फिक्स हो गया ना, कर्ण तो फिक्स हो गया, तो यहाँ बोल रहा है ए कौन, तो ए के लिए लंब क्या होगा, तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा ना, तो इसके लिए पी हो जाएगा ये वाला, यही ना होगा लंब यानी पी, तो जब बच गया क्या हो जाएगा
बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। किसके लिए, जब कोण ए के बात बोल करते हैं तो, जब कोण ए के बात करते हैं तब तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर होगा पी बाय एच, पी क्या यहाँ पर क्या हुआ तो ए के सामने वाला पी होगा यानी लम हो जाएगा, यानी बी सी क्या हो जाएगा, बी सी। और एच क्या हो जाएगा, ए सी यानी कर्ण, एच यानी कर्ण, एच यानी तो कर्ण तो फिक्स रहता है। अब बता दे बी सी मान कितना है, बी सी मान कितना है, बी सी मान कितना है 7, कितना है तो यहाँ हो गया 7। अरे एसी मान कितना है निकाले, अभी तुरंत हम निकाले थे 25 का, कितना निकाले थे, इसका मान पता चल गया, हो गया बन गया एक ठो। दूसरा क्या निकालना है, कोस से क्या निकालना है, कोस ए, तो कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर यहाँ देख लो क्या होता है बी बाय एच, बी बाय तो बी बाय एच लिखे, क्या लिखे बी बाय। लेकिन अब देखिए ए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है, तो ए जब बोल रहा है इसके सामने वाला लम हो गया, ये क्या हो गया लम, क्या हो गया लम। और ये तो कर्ण तो फिक्स है, तो जो बचे क्या है आधार, क्या है आधार यानी बी है, तो यहाँ पर बोल रहा है बी बाय एच, तो बी मेरा क्या हो गया ए बी, क्या हो गया समझ तुम लोग को आ रहा है। और ए फिर एच, फिर क्या चाहिए, फिर चाहिए एच, क्या चाहिए एच यानी कर्ण, कर्ण क्या है मेरा एस सी, कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण बदलता है क्या, नहीं बदलता है। अब बता ए बी कितना है, ए बी मेरा 24 कितना है, और एस सी कितना है तुरंत निकाले 25 कितना है, बन गया ये भी एक नंबर बन गया ना, बना एक नंबर। अब 2 नंबर ध्यान दे, 2 नंबर क्या बोल रहा है, देखो कौन बदल दिया, कौन बदल दिया ने, तो लम और आधार बदल जाएगा, कर्ण बदलेगा क्या, कर्ण नहीं बदलता, बराबर बदलता है कभी नहीं। लेकिन देखो यहाँ पे तो बोल रहा है साइन सी, क्या बोल रहा है साइन, तो क्या हो जाएगा कौन क्या बोले, कौन बोला सी, क्या बोला नहीं दिखा दे रहा है, कौन क्या बोल रहा है। तो अब बताओ, अब बोल रहा है कौन सी, तो कौन सी कहाँ है मेरा यहीं पर है ना, तो अब लम कौन हो जाएगा, अब लम हो जाएगा ये वाला, यही लम हो जाएगा। कौन बदलेगा तो लम और आधार बदल जाता, बताया था ना, तो अब लम कौन हो जाएगा, ये वाला लम हो जाएगा, यानी ए बी मेरा क्या जाएगा लम यानी पी, ए बी क्या जाएगा लम यानी, और ये तो मेरा कर्ण फिक्स है, तो ये बगल में क्या हो जाएगा, ये बच गया तो ये क्या हो जाएगा, ये बगल वाला आधार यानी बी हो जाएगा। यानी कौन बदलने पर लम आधार बदल गया ना, बताया था ना, तो ध्यान देना है कौन सा कौन पूछ रहा है, ये ध्यान देना है। तो बताओ साइन बराबर क्या होता है पी बाय एच, क्या होता है पी बाय। अब बता पी कौन है, पी मेरा यही है ना, ए बी क्या है ए बी यही है ना, और एच, एच कौन है ए सी है, क्योंकि ये तो नहीं बदलता है। ए बी कितना है 24, कितना है 20, और ए सी कितना है 25, हो गया। अब दूसरा बोल रहा है कोस सी, क्या बोल रहा है कोस सी, तो कोस बराबर क्या है बी बाय एच, क्या है बी बाय एच, बी बाय बता बी कौन है, तो ये बी है यानी बी सी क्या है बी सी क्या है, और बाद एच, एच बदलता है क्या नहीं, तो ए सी क्या हो गया ए सी, तो बी सी कितना है 7, कितना है 7, ए सी कितना है 25, बन गया। तो बन गया फटाफट तुम लोग छाप, तुम कोई प्रॉब्लम था समझने में, लम आधार में कोई लेने में कोई प्रॉब्लम था, तो कौन ध्यान देना है कौन कौन सा बोल रहा है, ठीक है जल्दी छाप जल्दी कर, चलिए ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर अब सेकंड है, क्वेश्चन नंबर कितना सेकंड 8.1 का सेकंड ध्यान दे। चलिए ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर तो बोल रहा है प्रश्नावली अति आकृति 8.13, आकृति 8 पॉइंट, तो आकृति देख इधर बना हुआ है ना, ये आकृति बनाना हुआ है इधर, तो वही आकृति को ध्यान देना है। तो ये आकृति बना हुआ, चलो ये आकृति को हम बना देते हैं, बना दिए, नाम क्या है लिख दे, नाम इसका है पी क्यू आर, यही नाम है ना, और ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। और ज्ञात हमको क्या करना है, हमको ज्ञात करना है 10p माइनस कोट आर के मान, यानी ज्ञात करना है हमको, पता क्या करना है, तो हमको पता करना है 10p माइनस कोट आर के मान कितना होगा, कोट आर के मान यही पता करना है हमको, तो यही वाला निकालना है, यही निकालना है ना। चलो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दे तुम लोग, पहले क्या करेंगे तो यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, पहले क्या करेंगे 13 सेंटीमीटर है, ये वाला दिया गया है भुजा, पी आर दिया हुआ है ना, और क्या दिया हुआ है पी क्यू दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, लेकिन ये दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। तो बोले थे कि अगर तीनों भुजा में से अगर कोई भी वो गायब रहेगा तो उसको निकालने के लिए पाइथागोरस बताए थे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण के वर्ग, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगा दे। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा रहे समझ तुम लोग को आ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय इसलिए लगाते हैं कि जब 3 भुजा में से 2 को दिया है, एगो जब गायब रहेगा तो तुम्हारे पाइथागोरस प्रमेय बुलाएंगे, कहेंगे तुम क्या उसी नहीं जरूरत पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय बुलाते। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कर्ण के वर्ग, कर्ण यानी क्या कर्ण यानी क्या पी आर, कर्ण यानी क्या पी आर, देखा था कर्ण यानी क्या पी आर, तो कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग, यानी लंब या आधार बोल सकते हैं। तो अन्य 2 भुजाओं के वर्ग यानी पी क्यू जोड़ क्यू आर, यानी पी क्यू के स्क्वायर जोड़ क्यू आर के स्क्वायर, यही होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यही होता है। अब पी आर कितना है देख लो, पी आर कितना है
13 कितना है, तो यहाँ लिख देते हैं 13, कितना लिखते हैं 13, क्या लिखते हैं पी क्यू कितना है, पी क्यू है मेरा 12, कितना है, तो जो न है वो निकल जाएगा, जो ना है उसको छोड़ दे, क्यू आर है बाकी, क्यू आर दिया हुआ है, तो जो नहीं रहेगा वो अपने आप निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। अब कर 13 स्क्वायर 169, 13 स्क्वायर 100, तुम लोग गुना करने आता है ना, गुना कर लेना, 13 स्क्वायर 169 बार बनैया 44 से बराबर बनैया, और क्यू आर सर क्यू आर इसी को निकालना है, तो कहेंगे इसको चल तुम इधर, चल तुम, तो इसको बुलाएंगे प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, क्या आ जाएगा, और क्यू आर स्क्वायर के क्यू आर 169 में 144 घटा दे, कितना आएगा 25, कितना आएगा, तुम लोग घटा देना, मेरा घटा हुआ है, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा। अब रूट को बोलेंगे चल तुम ही पर, चल तुम, तो रूट जैसे बुलाएंगे ही पाती क्या वर्गमूल बदल जाएगा, पता है ना, स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, तो रूट को बोलेंगे चल तुम ही पर, तो क्या हो जाएगा वर्गमूल में, किसमें हो जाएगा वर्गमूल में, तो क्यू आर बराबर कितना हो गया, क्यू आर बराबर हो गया कितना 5 सेंटीमीटर, तो इसका मान पता चल गया ना। अब तीनों हमको पता है, अब जो बोलेगा सब निकाल देंगे, ना निकाल देंगे। बोल रहा है क्या इसका मान निकालने, इसी का मान बोल रहा है निकालने, किसका मान बोल रहा है 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस, तो 10p माइनस कोट आर, यही बोल रहा है। देख कौन पहले यहाँ ध्यान दे, कौन बोल रहा है, तो पी कौन बोल रहा है, पीन को कौन बोल रहा है, पीन कौन, तो देख 10 बराबर क्या होता है, यहाँ 10 बराबर होता है क्या, तो 10 बराबर क्या होता है, यहाँ ध्यान दो, 10 बराबर पी बाय बी, 10 बराबर यहाँ लिख देते हैं पी बाय बी, पी बाय और माइनस का कोट बराबर क्या होगा, कोट बराबर क्या होता है, यहाँ ध्यान दे, कोट इसका उल्टा यानी बी बाय पी क्या होता है, इसका उल्टा होता है ना, यही होता है ना। लेकिन अब ध्यान दे, यहाँ पर जब पी का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, तो कौन पी कहाँ है, यहाँ पर है, तो पी, तो जब ई कौन की बात करेंगे तो लम यही हो जाएगा, लम यानी पी, लम यानी ये तो कर्ण फिक्स है, बराबर या कर्ण ये तो फिक्स है, ये क्या बच गया, ये बगल वाला जो बचा है क्या है, आधार यानी बी, आधार क्या है बी, यही है ना, तो यहाँ पी लिखना है, तो पी मेरा क्या हो गया क्यू आर, क्या हो गया पी मेरा क्या हो गया क्यू आर, बी मेरा क्या हो गया, कौन पी के लिए बी मेरा क्या हो गया पी क्यू, क्या हो गया पी क्यू, यही हो गया ना, माइनस का माइनस कौन पी के बात कर दिए ना। अब यहाँ कौन लेना, आर कौन लेना है, अब आर के लिए देखते हैं कौन पी होगा कौन बी होगा, कौन पी होगा कौन, तो आर के लिए देखते हैं कौन होगा, तो आर मेरा यही है ना, तो ये तो कर्ण तो फिक्स है मेरा, तो बी आप मेरा कौन हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, सॉरी पी मेरा कौन हो जाएगा, ये वाला यही ना, आपको पी हो जाएगा, अभी बगल जो बच्चा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बदल गया ना, तो देखें यहाँ पे, तो बी मेरा क्या है यही है ना, क्यू आर क्या हो जाएगा क्यू आर, और पी मेरा क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, देखा, तो यहाँ कौन है ध्यान से देख के उसी के अनुसार चलना है, समझ रहा है तुम लोग, इन्हें कि कोई समय किसी लिख देना उन्हें करना। तो अब बता क्यू आर कितना है, क्यू आर कितना है, मान रख क्यू आर कितना है 5, कितना है 5, कितना है पी क्यू कितना है, पी क्यू 12, कितना है 12 माइनस क्यू आर कितना है, जल्दी बता 5 कितना है, और पी क्यू कितना है 12, देख कट पूरा ना हट जाएगा, अरे 5 × 12 में से 5 × 12 गया तो लड्डू ना हो जाएगा, हो गया लड्डू, हो गया तो हो गया आंसर, समझा तुम लोग, समझा ना, समझ रहा है। अगला देख, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है साइन ए बराबर 3/4, क्या बोल रहा है साइन ए के मान दिया हुआ है 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें, कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें, कितना दिया हुआ है साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो लिख दो, दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया क्या दिया गया है, तो साइन ए बराबर 3/4 ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पता क्या करना है, क्या पता करना है, कोस ए के मान कितना होगा और टेन ए के मान कितना होगा, यही ज्ञात करना है। हाँ, तो देखो पहले जो दिया गया उसको देख, दिया गया ये वाला, यही दिया है, तो दिया है साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है 3/4, क्या है 3/4, लेकिन हम जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, p/h, यही होता है ना, p/h क्या होता है। चलो एक से हम त्रिभुज बना लेते हैं, बगल में बना लिए, एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, दे दिए ए बी। देखो यहाँ ए बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन ध्यान देना है, तो बोल रहा है ए, क्या बोल रहा है ए, तो जब ए बोल रहा है तो इसके लिए बता एन बोल रहा है, तो इसके लिए लम क्या होगा, ये तो कर्ण फिक्स हो गया। अब बोल रहा है यहाँ ए, क्या बोल रहा है ए, तो ए के सामने वाला लम हो जाएगा, यानी हो गया लम यानी पी, लम यानी तो बच्चे क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार, तो लम के यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी के यहाँ पर क्या लिखेंगे बी सी, क्या लिखेंगे और बी सी लिख दिए ना, एस के यहाँ पर क्या लिखेंगे ए सी, क्या लिखेंगे ए सी, लिख दिए ना। अब यहाँ ध्यान दे, तो बी सी मान कितना हो जाएगा 3 और ए सी मान कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा,
लेकिन तुम लोग ध्यान दे, अगर यहाँ पर मान लो 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा, तो 2 2 तो कटा होगा ना। अगर यहाँ 3 होगा तो 3 3 कटा होगा, अगर यहाँ 4 होगा तो 4 4 कटा होगा। लेकिन हमको पता नहीं कि यहाँ पर क्या होता, पता है तो मान लेंगे क्या मान लेंगे। तो जब भी अनुपात में रहेगा तो क्या मानना है, क्या मानना है। तो यहाँ जब भी इस तरह बटाम रहेगा ना तो लगा देना है के, क्या लगा देना है, अपना मन से यहाँ लगा देना है के, क्या लगा देना है, समझ रहा है ना। जब भी यहाँ बटाम रहेगा तो अपना मन से, जब भी बटाम रहेगा तो अपना मन से के लगा देंगे, क्या लगा देंगे के। तो चलो BC बराबर कितना हो जाएगा 3K, कितना हो जाएगा, इसलिए BC बराबर कितना हो जाएगा 3K BC बराबर, और AC बराबर कितना हो जाएगा 4K AC बराबर कितना हो जाएगा। अब तुम लोग ध्यान से देख, 2 चीज़ पता है ना, BC कितना हो गया 3K, कितना हो गया 3K AC कितना हो गया 4K, कितना हो गया 4K हो गया ना। लेकिन ये पता है हमको, जब 2 चीज़ पता हो, जब 2 चीज़, तीसरा चीज़ नहीं पता है, पता है क्या, ये भी पता है तो पता करना है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस पर में, यह है ना वो औजार है। जब 2 भुजा दिया हो, तीसरा भुजा नहीं पता है तो क्या लगाते हैं, पाइथागोरस, क्या लगाते हैं, तो लगा दे पाइथागोरस पर में, क्या लगा देंगे पाइथागोरस परमय, पाइथागोरस परमय लगा देंगे, पाइथागोरस परमय। पाइथागोरस परमय क्या बोलता है कर्ण के वर्ग, कर्ण के यानी बड़ा भुजा के वर्ग, बड़ा भुजा के वर्ग बराबर होता है n 2 भुजाओं के वर्ग, n 2 भुजाओं का यानी AB स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर जोड़, तुम लोग समझ रहा है। तो कर्ण कितना है 4K, कितना है 4K, कितना है तो 4K के होल स्क्वायर, 4K के AB पता है क्या, नहीं पता है तो AB को छोड़ दिए, AB को BC पता है ना कितना है 3K, कितना है तो 3K के स्क्वायर, 4 4 चौक K का स्क्वायर, K स्क्वायर AB स्क्वायर का 3 तिहाई K का स्क्वायर, K स्क्वायर हो गया। निकालना हमको AB है, निकालना क्या है तो AB को इधर छोड़ देंगे। AB क्या कहेंगे, तुम इधर रहो आराम से, इसको बोलेंगे चल तुम ही पास, क्या बोलेंगे इसको, चल तुम, तो ये पार आएगा तो प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में, समझ आ रहा है। तो बता AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बराबर क्या, 16 के स्क्वायर में 9 का स्क्वायर घट जाएगा, 16 के स्क्वायर में 9 का स्क्वायर घट जाएगा, कितना बचेगा 16 में समझ जाएगा कितना 7K स्क्वायर, कितना बचा 7K स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर यही ना बचा, लेकिन निकालना हमको AB स्क्वायर है कि AB निकालना है, AB स्क्वायर नहीं निकालना है हमको, तो AB निकालना है ना। ये रूट को बोलेंगे चल तुम ऊपर, चल तुम, ये कहेगा हम जाएंगे ऊपर, तो किससे बदल जाएगा, ये रूट में किससे बदल जाएगा, तो हो जाएगा 7K स्क्वायर, 7 हो जाएगा। अब बता AB 7 का वर्गमूल निकलेगा क्या, नहीं, तो ये रूट के अंदर रह जाएगा, जेल के अंदर रह जाएगा, ये जेल से बाहर निकल पाएगा नहीं, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, लेकिन क्या 7 का वर्गमूल निकल जाएगा ना। 2 गो है, जब 2 गो होता है, जब 2 गो रूट के अंदर होते हैं, रूट के बाहर निकलता है तो 1 हो जाता है, सिंगल हो जाता है ना, होता है। जब रूट के अंदर 2 गो है तो रूट से बाहर निकलेगा तो सिंगल हो जाएगा ना, यानी हो जाएगा रूट 7 के, रूट एक मान पता चल गया। अब तीनों पता चल गया ना, ये कितना हो गया रूट 7 के, तीनों पता चल गया ना। अब जो पूछेगा सब बता देंगे, जो पूछेगा। तो चलो बताओ क्या पूछ रहा है, ये दोनों मान नहीं पूछ रहा है, यही दोनों मान नहीं पूछ रहा है। तो बताओ अब यहाँ पर फटाफट तुम लोग बताओ, ये कितना है, ये है 3K, कितना है, ये इसका मान पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है। तो कोस A, तो कोस बराबर क्या होता है, देख लो कोस बराबर क्या होता है B/H, क्या होता है B/H, क्या होता है कोस बराबर तो B। तो देखो यहाँ A है, क्या है, तो A के लिए B कौन है, H कौन है, देखते हैं, A है ना। तो A के लिए देखो एक, ये तो कन्फ्यूज हो गया, ये क्या हो जाएगा लम, क्या हो जाएगा लम बोले तो P, लम बोले तो ये बगल वाला क्या हो जाएगा B हो जाएगा, आधार हो जाएगा ना। तो B कौन हो गया AB, क्या हो गया B कौन हो गया, और H कौन हो जाएगा AC, कौन हो जाएगा AC। अब बता AB मान कितना है, जल्दी बता, AB कितना है रूट 7 के, कितना है तो रूट 7 और AC कितना है 4K, कितना है 4K, यही है ना। के खल्लास, के खल्लास, के क्या हो गया खल्लास, तो कितना आ गया मान, तो मान आ गया रूट 7/4, यही आ गया ना, रूट 7/4 पता चल गया। अब निकालना 10, क्या निकालना है 10 बराबर क्या होता है, अभी तो मिटा दिए थे ना, 10 बराबर क्या होता है, तो 10 थीटा बराबर P/B, क्या होता है P/B, क्या होता है P/B। तो यहाँ P/B लिख देंगे, P कौन है बता दे, तो इसके सामने वाला A की बात कर रहा है, A बोल रहा है, कौन बोल रहा है, तो A के सामने वाला P, A के सामने वाला यानी P क्या हो गया BC, क्या हो गया BC, क्या हो गया उसका B क्या है, तो A के लिए B कौन होगा, यही वाला बगल वाला यानी AB, क्या हो जाएगा AB, क्या होगा, समझ आ रहा है सबको। BC कितना है 3K, कितना है 3K, कितना है 3K और AB कितना है रूट 7K, कितना है रूट 7K, के खलास हो गया, तो क्या बचा 3/रूट 7, आंसर है यहाँ आया आंसर। समझ तुम लोग का आया, तो छाप फटाक सा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट हम थ्री जैसा बनेगा रे बंदर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, जैसे 3 बताए थे ना, वैसा क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। हम ध्यान दे, ओए सब यहाँ ध्यान दे आप सब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया है पहले लिख दे। पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है, यानी क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है पहले उसको लिख दो। क्वेश्चन क्या क्या दिया है, क्वेश्चन क्या क्या तो दिया गया है, दिया गया क्या है, 15 कोटे बराबर 15 कोटे बराबर 8 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। और हमको मान ज्ञात किसे करना है, हमको मान ज्ञात करना है साइन ए का मान बताना है, साइन ए का मान बताना है। और किसका मान बताना है, और सेक ए का मान बताना है। किसका बताना है, सेक ए का मान बताना है, सेक ए का यही बताना है। अब करते हैं सोल्व। अब क्या करते हैं, अब करें क्वेश्चन सोल्व। हमको दिया गया है ये, हाँ मान बताना है, ये दोनों मान बताना है ना। चल देखें अब फटाफट देखें, हम जस्ट उसी तरह बनेगा। तो हमको ये दोनों का मान बताना है, ये बताना है ना। तो दिया गया क्या, ये दिया गया है, यही दिया गया है। तो जो दिया गया उसको लिख दिया, 15 कोट ए बराबर कितना 8, कितना 8। अब देखा अभी 15 इधर क्या है, इधर गुना में कोट से कुछ नहीं है तो क्या है, गुना क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है। तो 15 कहेंगे तुम गुना में, तो चल तुम बराबर के ऊपर, चल तुम इसको बराबर को कहाँ ले जाएंगे, अति 15 कहाँ ले जाएंगे, बराबर के पार, बराबर के तो हो जाएगा किस में, भाग में। गुना में तो किस में हो जाएगा, तो भाग में किस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 8/15, 8/15। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब बता कोट बराबर क्या होता है, यहाँ देख B/P क्या होता है, कोट बराबर क्या होता है, B/P क्या होता है। और बोल रहा है ए, क्या बोल रहा है, तो ए के लिए देख लेते, पहले त्रिभुज बना देते हैं, त्रिभुज चलो बना देते हैं। यहाँ ए दे दिए, जहाँ देना दे दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी ए दे सकते, दे दिए ना। और यहाँ बोल रहा है ए, क्या बोल रहा है, तो ए के लिए ये तो कर्ण फिक्स हो गया, ये तो कर्ण फिक्स है ना, बराबर। ये क्या होता है, कर्ण क्या होता है, ये तो कर्ण फिक्स हो गया। ए के लिए ए बोल रहा है ना, तो ए के लिए ये क्या हो जाएगा, लम क्या हो जाएगा, लम बोले तो पी, लम बोले तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया पी, लम तो ये हो गया आधार, बी आधार, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ बोल रहा है बी, तो बी क्या हो गया मेरा, ए बी क्या हो गया, ए बी बी क्या हो गया। और बोल रहा है पी, तो पी क्या हो गया, बी सी क्या हो गया। और अभी तुम लोग को हम बताए थे कि जब भी बटा में रहेगा तो उसमें क्या लगा देना है, क्या लगा देना है, बताए थे ना, क्या लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर कोई तो नंबर होगा ना। जैसे यहाँ 4 बटा लिख देते हैं हम 8, तो यहाँ तो कट गया ना, आ जाएगा बेटा 2, बेटा कितना आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पर कोई नंबर होगा, 4 होगा पहले तब में 4 यहाँ हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तब नहीं होगा। तो यहाँ कोई नंबर होगा, लेकिन हमको पता है यहाँ कोई नंबर था, पता है हमको। तो यानी क्या मान लेते, क्या है के, क्या मान लेंगे, तो माना क्या, तो माना क्या, ए बी बराबर 8 के, ए बी ऊपर है, तो भी ऊपर में ना, तो ए बी बराबर 8, ए बी बराबर क्या मान लेंगे, माना ए बी बराबर कितना, और लगा देंगे के, लगा देना है, कुछ भी लगा दिया XY Z के, तो हम लगा देंगे क्या लगा देंगे। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दे, BC बराबर क्या हो जाएगा, 15 लगा देना है, के लगा देना है। अब बता ए बी पता है, ए बी कितना है मेरा, ए बी कितना है 8 के, कितना है, और BC कितना है 15 के, ये पता है। जब तीसरा चीज़ पता ना हो, जब 2 चीज़ पता हो, तीसरा चीज़ पता ना हो, तो क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाते हैं, पता है तुम लोग को। जब 2 चीज़ पता हो, तीसरा चीज़ पता ना हो, तो क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है बड़ा भुजा के वर्ग, बड़ा भुजा के यानी कर्ण के वर्ग, कर्ण के इन 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इन 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के, यानी लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, ये नहीं होता है। तो कर देंगे तो बड़ा भुजा का वर्ग यानी AC का वर्ग, इन 2 भुजा यानी AB और BC, AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग कर दिए। अब बता AC हमको पता है क्या, AC पता है क्या, नहीं पता है तो AC छोड़ देंगे, कहेंगे तुमको पता नहीं है तो यहीं रहो। AB कितना है बता दे, 8 के, कितना है 8 के, स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ घेर क्यों दिए, जब 1 से अधिक आएगा तो घेर देना है, क्या करना है, क्योंकि दोनों पर नहीं हो जाएगा स्क्वायर। BC कितना है 15, कितना है स्क्वायर का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक। हाँ अब देख AC स्क्वायर का, AC स्क्वायर का 8 के स्क्वायर करेंगे तो ठीक 64, के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, क्या हो जाएगा ना, प्लस का माइनस हो जाता है। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 15 225, 15 200, के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब जोड़ने तुम लोग को आता है तो ये दोनों जोड़ देना आएगा, 289 कितना आएगा, 289 कितना आएगा, और के स्क्वायर का और AC स्क्वायर का, इतना समझ गया। अब ये स्क्वायर को बोलेंगे चल तुम ऊपर, तो स्क्वायर जब जाएगा ऊपर तो किसमें बदल जाएगा, वर्गमूल में बदल जाएगा ना, वर्गमूल बदल जाएगा, हो जाएगा रूट के अंदर, जेल के अंदर, रूट यानी जेल,
अब 289 का तुम लोग वर्गमूल निकालना, तुम लोग वर्गमूल निकालने आता है ना, वर्गमूल कैसे निकालने सबको आता होगा। तब 289 वर्गमूल होगा 17, कितना हो जाएगा 17, तुम लोग निकाल लेना कितना होगा। और ये के देखिए यहाँ पे इसका के का वर्गमूल निकालेंगे, के स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो जेल के अंदर 2 है, जेल के बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी रूट के बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा। अब सब पता चल गया ना, ये कितना है 17 के, ये कितना हो गया, सब पता चल गया। अब जो पूछेगा सब बता सकते हैं ना, क्योंकि तीनों हमको पता चल गया, तीनों हमको पता। पूछ क्या रहा है, साइन है, क्या पूछ रहा है, तो हमको बताना है साइन है, क्या बताना है, साइन है। तो साइन है तो देख साइन बराबर क्या, साइन बराबर पी बाय एच, साइन बराबर पी बाय। अब देखते हैं ए के लिए पी कौन है, ए के लिए एच कौन है, तो ए के लिए तो यही है ना, सामने वाला पी हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये तो एच तो फिक्स है, तो पी मेरा क्या हो गया, बी सी, क्या हो गया, तो पी के यहाँ पर लिख रहे हैं बी सी, क्या लिख रहे हैं एच, एच यानी कर्ण तो फिक्स रहता है, ये तो फिक्स रहता है ना, तो ए सी का ए सी का। अब बता दे बी सी कितना है 15 के, कितना है 15 के, कितना है, और ए सी कितना है, ए सी कितना है 17 का, कितना है 17 के खल्लास के तो हो गया 15 बटा। कोई दिक्कत है। अगला क्या बताना है, साइन सेक के, क्या बताना है, सेक के, क्या बताना है, तो सेक बराबर पहले क्या होता है देख ले, सेक बराबर क्या होता है एच बाई बी, क्या होता है, यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा ए के लिए एच तो फिक्स रहता है, एच यानी फिक्स है ना, जो बड़ा हो जाता है वही कर्ण होता है, तो एच तो फिक्स है ए सी, एच क्या हो गया ए सी, क्या हो गया ए के लिए, किसके लिए ए के लिए तो ए के लिए ये लंब हो गया, तो बगल वाला क्या हो गया आधार हो गया, यानी बी मेरा यही हुआ ए के लिए, तो बी मेरा क्या हो गया ए बी, क्या हो गया ए बी लिख दिए। अब बताइए एच कितना है 17 के, कितना है 17 के, कितना है, और ए बी कितना है 8 के, कितना है 8 के खल्लास के 17/8। समझ तुम लोग को आया, कोई दिक्कत है। अब इस तरह क्वेश्चन रहेगा, आगे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर कितना 5। समझ तुम लोग आ रहे हैं सबको, किसी को प्रॉब्लम, पकड़ उधर कोई प्रॉब्लम। अब देखिए बोला 5 नंबर कितना नंबर बोल रहा है, 5 नंबर भी इसी तरह बनाना है, समझ रहा है, 5 नंबर भी किसी तरह बनाना है, इसी तरह बनाना है, जस्ट इसी तरह यहाँ ध्यान 5 नंबर भी हमें इसी तरह बनाना है। 5 नंबर भी क्या दिया गया है, तो पहले जो दिया गया वो लिख, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, तो लिख दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर दिया गया है क्या, सेक थीटा बराबर 13/12, यही दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13/12। अब बोल रहा है क्या हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकृत कीजिए, बोल रहा और सभी जितना भी बचा है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। यानी देखें यहाँ पर ये 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, कितना होता है 6 गो ना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6, कितना होता है, उसमें दिया कि कौन है, तो यही दिया है, देखिए यहाँ दिया सेक थीटा बराबर 13/12, तो ये तो दिया गया है, तो बच कौन गया, यही 5 बच गया, तो 5 ज्ञात करना है, क्या करना है, समझ तुम लोग आया, यानी ये दिया गया है और ये 5 हमको बता देना है, 5 हमको बता देना है। तो चलो बताओ जल्दी फटाफट, तो बताओ सेक थीटा बराबर कितना है, यह दिया गया है। अब कहते हैं सोल्व, अब क्या करते हैं सोल्व, तो सोल्व करने आता है तुम लोग, बताओ सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, पहले जो दिया है वो लिख दे, सेक थीटा बराबर क्या दिया 13/12, क्या दिया है 13/12, और सूत्र क्या होता है एच बाई बी, क्या होता है एच बाई बी, क्या होता है, यहाँ त्रिभुज हम नहीं बना रहे क्योंकि यहाँ पर ए बी सी कुछ नहीं बोला है, देखिए यहाँ थीटा बोला है, क्या बोला है, तो थीटा में से नहीं लिखेंगे, थीटा यहाँ लिख देंगे, ए बी सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं त्रिभुज बना के थीटा लिखते हैं क्या, कि ए बी सी लिखते हैं। तो ऊपर में देखो दिया था, ऊपर में जितना भी देखो सब कहीं ए था, कहीं बी था, कहीं सी था, यहाँ ना ए बी सी, यहाँ त्रिभुज नहीं बना रहे, त्रिभुज नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट हम लिख दिए थीटा, क्या लिख दिए थीटा बराबर क्या, सेक थीटा बराबर क्या एच बटा। अब तुमको पता है कि जब बटा में रहता है तो क्या करते हैं, के लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तो एच बराबर 13 के, तो लिख देंगे माना, क्या माना एच बराबर 13 के, तो बी बराबर कितना 12 के, बी बराबर कितना, देखो अगर हम इस बना देते त्रिभुज बना देते ये हो जाएगा एच हो जाएगा, अरे बराबर वजह करना होता है, बराबर वजह एच होता है ना। अगर बी हम मान लिए ये है, बी क्या मान लिए, अगर ये थीटा है तो बी यही हो जाएगा, अगर मान लिए थीटा है क्या है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ना हो जाएगा लंब, यानी क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, और ये तो कर्ण तो फिक्स है, इसके बगल वाला क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी। तो देखो ये कौन पता है हमको, एच पता है यानी 13 के पता है ना, बी पता है यानी 12 के पता है, लेकिन ये पता है नहीं। तो जब 3 भुजा में से 2 को पता हो तो तीसरा निकालने के लिए पाइथागोरस, तीसरा निकालने के लिए पता है तुम लोग, तीसरा निकालने के लिए पाइथागोरस नहीं पता है, अरे ई कौन को मान लिया थीटा, ये क्या मान लिया, तो ये क्या हो गया लंब हो गया यानी पी हो गया, ये बगल वाला आधार हो गया यानी बी हो गया, ये तो फिक्स रहता है, ये क्या है, तो 2 को पता है ना, एच बराबर 13 के, बी बराबर 12 के, लेकिन नहीं पता नहीं ना, तो 2 चीज़ पता हो, तीसरा चीज़ पता ना हो, तो क्या लगाते हैं पाइथागोरस, क्या लगाते हैं, तो लगा देंगे पाइथागोरस पर में, क्या लगा देंगे पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस तुम लोग को समझ आ रहा है, तो पाइथागोरस पर में बराबर क्या हो जाएगा, यानी बड़का भुजा का वर्ग यानी एच स्क्वायर, एच
स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। एच कितना है मेरा 13 के, कितना है 13 के, कितना है पी कितना है नहीं पता है, पी कहाँ पता है बंदर, मारेंगे दो चट। बी कितना है 12, बी कितना है 12 के, कि बी कितना है 12 के। और यहाँ घेर का स्क्वायर करेंगे क्योंकि दूगो है ना, घेर का स्क्वायर करना है क्योंकि 12 भी और के भी है, दूगो है ना, इसलिए घेर के, इसलिए घेर के। आप इसको सोल्व करते हैं तो देखें यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, कितना के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, के का स्क्वायर करेंगे तो पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर, प्लस का 12 का स्क्वायर करेंगे तो 44 बराबर यहाँ 44, 144, और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, निकालना पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर इधर छोड़ देते हैं, कहते तुम इधर रह आराम से मौज मस्ती कर। इसको कहेंगे चल तुम इधर, इसको कहेंगे चल तुम इधर, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 44 घट गया 169 में 44 घटा दे 25 आएगा, कितना आएगा, और के स्क्वायर का बराबर क्या पी स्क्वायर, इसको बोलेंगे ए स्क्वायर, तुम चल इधर, इसको इधर लेकर आएंगे तो स्क्वायर का इधर आएंगे तो किसमें बदल जाएंगे, रूट में, किसमें बदल जाएंगे, वर्गमूल में बदल जाएगा, बराबर पी क्या हो जाएगा, तो पी बराबर 25 के वर्गमूल 5, और के स्क्वायर के वर्गमूल के, अरे कहता दो गए तो एक में बचेगा, पावर दो तो बचेगा कितना, एक, इतना समझ आया तुम लोग को, ये पता चल गया कितना हो गया 5 के। आप कुछ और भी पूछेगा बता सकते हैं। तो क्या बोल रहा है वहाँ ध्यान दे, वहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि इसका मान दिया है, इसका मान दिया है ना, नहीं दिया गया है, दिया गया है ना, बोल रहा है आइन जो बच गया ना, तो आइन यही ना बचा, आइन में यही नहीं बचा कि इसका मान बताना, यानी 5 का मान बताना है। वहाँ बोल रहा है क्या कि आइन जो बचे उसका मान बताओ, देखो बोल रहा है ना, तो लोग क्वेश्चन पढ़ो, बोल रहा है ना कि आइन त्रिकोणमितीय अनुपात बताएं, तो आइन यही 5 बचा, आइन यही 5 बचा, 5 बता देना, बता देगा, तो बता देते हैं 5 कहाँ बताते, पहले इसका बताते हैं साइन थीटा, किसको बताते हैं, तो साइन थीटा, साइन बराबर क्या पी बाय एच, बता पी का मान कितना है जल्दी बता दे, पी का मान कितना है निकाले यहाँ 5 के, कितना 5 के, कितना एच के मान कितना 13 के, कितना 13 के खलास हो गया, कितना 5 13, वो निकल गया, दूसरा निकाल, दूसरा क्या निकालेंगे कोसेक थीटा, क्या निकालेंगे, जिसको निकालने निकाले, जरूरी नहीं कि दूसरा हम इसी निकालें, दूसरा हमको भी मन निकालने निकाल दे, तुम बोलेगा हम दूसरा नंबर भी नहीं निकालेंगे, हम ही निकालेंगे तो निकाल दे, तुम बोलेगा इन्हें निकालेंगे हमको ही निकालेंगे, निकाल दे, अरे जिसको निकालना निकाल है, लेकिन निकाल, लेकिन सब निकालना है 5, क्या निकालना है 5, तो चलो दूसरा नंबर निकालते हैं कोसेक थीटा, क्या निकालते हैं कोसेक थीटा, तो बराबर क्या होता है एच बाय पी, एच बाय एच कितना है 13, एच कितना है 13 के, पी कितना है 5 के, कितना है के खल्लास, के खल्लास 13/5, 13 तीसरा नंबर किसको निकाल दे, तीसरा नंबर इसको निकालते टेन थीटा, किसको निकाल देते हैं टेन थीटा बराबर क्या पी बाय बी, पी कितना निकालें 5 के, कितना निकालें 5 के, बी कितना है 12 के, बी कितना है 12 के, यही है ना, तो के खल्लास, के बस ये क्या 5 12 बच गया ना। और अभी कितना किसको निकाल दें, अभी निकाल लेते हैं कोट थीटा, किसको निकाल देते हैं कोट थीटा, कोट दिखाई दे रहा है, देखने में थोड़ा कट नहीं रहा है, कट रहा है क्या, कोट थीटा बराबर बी बाई पी, क्या हो जाएगा बी बाय, या इसका उल्टा होता है तेरे को उल्टा आ जाएगा, बी बाय बी कितना है 13 के, ना बी कितना है 12 के, बी कितना है 12 के, बी कितना है 12 के, तो यहाँ लिख दिए 12 के, और पी कितना है 5 के, निकाले कितना निकाले के खलास हो गया 12/5, 12 एक और बच गया, कौन बच गया कोस थीटा, क्या बच गया यही नहीं बचा है, तो यहाँ निकाल लेते कोई दिक्कत, तुम्हें समझ आ गया ना, कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बाय एच, क्या होता है बी बाय एच, क्या होता है बी बाय एच, बी कितना है 12 के, एच कितना है 13 के, कितना है 13 के, यही है ना। अब के खल्लास, के मर्डर हो गया, बचा क्या 12/13, सब इनका आंसर आ गया, समझा तुम लोग, इस तरह जगह बन जाएगा अच्छा फटाफट। क्वेश्चन ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर कितना है 6, कितना है क्वेश्चन नंबर 6, एकदम ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी तो और क्या दिया गया, और दिया गया कि कोस ए बराबर कोस बी दिया है, यही दिया हुआ है, 2 चीज़ दिया हुआ है, कितना चीज़ दिया हुआ है, एगो बोल रहा है कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है, और दूसरा बोल रहा है कोस ए बराबर, अब बता, और सिद्ध करने क्या बोल रहा है, दिखाने बोल रहा है, दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर, देखो ये सिद्ध करने 2 तरीका है, एक बड़ा विधि है एक शॉर्ट विधि है, ठीक है, छोटे विधि तुम लोग को बता देते हैं, ऐसे बड़ा विधि भी है, ठीक है ना, तो छोटे विधि बता देते हैं। पहले ध्यान दो, दिया क्या गया वो लिख, दिया गया है क्या दिया गया है, तो कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, कोण ए तथा कोण बी, अच्छा न्यून कोण किसे कहते हैं जल्दी बताओ, किसी को पता है
किसी को पता है रे? जिस कोण के मान 0 से बड़ा हो, 0 से और 90 छोटा, 0 से, जिस कोण के मान 0 से बड़ा, 0 से और 90 से छोटा वो होता है न्यून कोण। क्या होता है बता? 60 न्यून कोण है ना, 0 से बड़ा है, 90 छोटा है। 45 न्यून कोण है तो 0 से बड़ा है, 90 छोटा है। 30 न्यून कोण है तो 0 से बड़ा है, 90 छोटा है। 100 न्यून कोण है, ये कहाँ न्यून कोण? ये न्यून कोण नहीं होगा क्योंकि 90 से बड़ा हो गया। 90 से बड़ा ना होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 छोटा होना चाहिए, लेकिन 90 से बड़ा हो गया है तो न्यून कोण ना है। क्या है? अधिक कोण। क्या है? तो जो 90 से बड़ा होगा क्या होता है? अधिक कोण। क्या होता है? अधिक कोण। क्या होता है? और 100 से छोटा, ठीक है ना। तो न्यून कोण तुम समझ गया, 0 से बड़ा, 90 से, 0 से बड़ा 90 से छोटा। तो बोल रहा है कोण ए कोण बी क्या है? न्यून कोण। क्या है? तो देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बना देते हैं। क्या बनाते हैं? एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? त्रिभुज। क्या बनाते हैं? तो बता हम यहाँ पर ए या बी लिख सकते हैं? ए या बी यहाँ लिख सकते हैं? नहीं रे गधा, क्योंकि ए और बी न्यून कोण है। ए और बी क्या है? तो 90 छोटा ना होगा। तो 90 छोटा होगा तो यहाँ पर कैसे लिख देंगे? यहाँ 90 लिखाता है। कितना लिखाता है यहाँ? 90। तो जब ए और बी क्या है? न्यून कोण है, 90 छोटा है ना, तो यहाँ ए और बी लिख सकते हैं हम? नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब इसको बनाते हैं। अब बनाते हैं तो क्या और क्या दिया गया? और दिया गया है कोस ए बराबर, यही दिया हुआ है। क्या दिया गया है? कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए बराबर, और बोल रहा है दिखाने, क्या दिखाने बोल रहा है? सिद्ध करने बोल रहा है। सिद्ध करने, सिद्ध करें, सिद्ध यानी दिखाएं। दिखाना क्या है? कोण ए बराबर कोण बी, यानी ये ना दिखाना है कि ये दोनों क्या है? ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों कोण। तो चलो दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं। तो पहले जो दिया गया उसको लिख, यही दिया गया है तो लिख दिए कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए बराबर, अब बता कोस बराबर क्या होता है? बी बाई एच। क्या होता है? कोस बराबर तो ये हो जाएगा बी बाई एच, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दे तुम लोग, ये भी बी बाई एच और ये भी बी बाई, लेकिन यहाँ पर ए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? तो ए के लिए ध्यान दे, जब ए मेरा यही ना, ए मेरा यही ना, कि इसके लिए बी, ई तो एच हो गया, फिक्स हो गया। ये बड़का भैया क्या हो गया? एच हो गया, फिक्स हो गया। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? पी। क्या हो जाएगा? यानी लम हो जाएगा। ये बगल वाला क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। किसके लिए? ए के लिए। किसके लिए? तो यहाँ ए बेन है, तो ए के लिए बी क्या है बता? ए सी। क्या है? तो यहाँ ए सी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। और ए के लिए एच क्या है? तो ए बी है। ये तो दोनों के लिए फिक्स है, दोनों के लिए ये फिक्स होता है ना। तो एच हो गया, ए बी क्या हो गया? अब इसमें आते, इसमें क्या बोल रहा है? बी। क्या बोल रहा है? तो बी के लिए देख, बी के लिए किसके लिए? तो बी के लिए देख, तो बी के लिए ये क्या हो जाएगा? लम। लम बोले तो पी, लम बोले तो बगल में जो बचा है बेचारा ये क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? ये तो फिक्स है, यही है। तो बी यहाँ पर क्या लिखेंगे? बी सी। क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे बी सी। क्या लिखेंगे? और एच के यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए बी। क्या लिखेंगे? ए बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं? ए बी को ये क्या है? भाग में है, कहेंगे चल तुम ऊपर, चल तू, तो इसको ऊपर भेज देते हैं। तो ए सी इधर बच जाएगा, ए सी क्या बच जाएगा? अरे ए बी को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? ए सी बचेगा। ए बी कहेंगे चल तुम ऊपर, चल तुम, तो यहाँ पहले क्या है? बी सी बटा ए बी, बी सी बटा, यही है ना। और ए बी को ऊपर ले जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, तो गुना में होगा, गुना में। और ए बी खलास हो गया तो ए सी बराबर क्या हो गया? बी सी। क्या हो गया? अत्रोनम में पढ़ा होगा, देखें ए सी बराबर बी सी, यानी ये दोनों क्या हो गया? बराबर। ये दोनों क्या हो गया? ए सी यही है ना, और बी सी ये बड़ा है, तो ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर, तो दोनों नंबर में पढ़ा होगा अगर सब भुजा बराबर है, भुजा अगर भुजा बराबर तो सामने वाला कोण भी बराबर होता है। पढ़ा तुम लोगों में? समान भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होता है। पढ़ा? अगर ये भुजा है, अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये त्रिभुज है, अगर ये भुजा बराबर, सामने वाला कोण भी क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर। क्या होता है? मान ले ऐसे भुजा बना दिया इससे, ठीक है ना। अब बोल देते हैं हम ये दोनों बराबर है, दोनों, ठीक है। सामने वाला कोण भी क्या आ जाएगा? बराबर। नहीं, समान भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होता है। समान भुजा के सामने वाला कोण भी, तो जब, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर ए सी बराबर बी सी है। ए सी बराबर क्या है? तो जब ए सी बराबर बी सी तो सामने वाला कोण भी बराबर होगा ना। वो कोण बराबर, कोण बराबर होगा, तो सामने वाला कोण भी क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ ए सी के सामने कौन है? ए सी के सामने कौन है? बी। क्या है? तो कोण बी हो जाएगा। और बी सी सामने कौन है? ए। कौन है? ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? चूंकि समान भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है, समान होता है। समान भुजा के सामने का कोण भी समान होता है, कोण भी समान होता है। नोमा का थोरो में समान होता है। हो गया सिद्ध, यही सिद्ध करना था ना। हो गया सिद्ध। अब कहेगा वहाँ पर सिद्ध करना हमको है, ए बराबर बी सिद्ध करना है, तो यहाँ बी बराबर है, तो उससे क्या दिक्कत है?
इधर से बराबर हो या इधर से बराबर, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो इसकी कोई पलट के लिख देंगे कौन है बराबर कौन भी, समझ गया? हाँ प्रूव्ड, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। बंद क्या? चलिए यहाँ ध्यान दे, अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 7 तुम लोग को इस समय आया रे? इस समय छोटा है, वो बताएंगे वो तो लंबा विधि हो जाएगा, उन्हें बताए हैं, ये छोटा विधि बता दिया, समझ आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 7 देख। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है, दिया गया, दिया गया, क्या दिया गया है? दिया गया है 3 कोट ए बराबर, सॉरी कोट थीटा बराबर 60/8, कोट थीटा बराबर 7/8। और तुम दोनों को हम पीटेंगे, ध्यान नहीं देता है तुम दोनों, अभी बता रहे हैं, रुक जा खाली आने दो वहाँ। कोट थीटा बराबर 60/8, कोट थीटा बराबर 60/8। तो हमको ज्ञात करना है मान, ज्ञात करना है क्या? मान ज्ञात करना है। पहला नंबर ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, उसके बाद 1 माइनस कोस थीटा। एक नंबर ये ज्ञात करना है। दूसरा नंबर क्या ज्ञात करना है? दूसरा नंबर है कोट स्क्वायर थीटा। दूसरा नंबर क्या है? यानी ये दोनों हमको ज्ञात करना है। ये दोनों क्या करना है? और दिया क्या गया है? दिया गया है ऊपर वाला, दिया गया है कोट थीटा बराबर 60/8 दिया गया है, दिया गया है। हमको ये दिया है, ये दोनों क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देख दिया गया ही है ना, तो सोल्व करते हैं, जो दिया गया उसको सोल्व करते हैं। सोल्व क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। देखें जो दिया गया उसको लिख, क्या दिया गया? कोट थीटा बराबर 60/8 और सूत्र लगा दे। कोट बराबर क्या होता है? b/p। क्या होता है? b/p, यही होता है ना, b/p यही होता है ना। चलो ये भी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, h हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो बगल वाला क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। यही हो जाएगा रे, ये b और ये क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो बता यहाँ पर जब बताएं तुम लोग को, जब बटा में तो क्या लगाते हैं? के। क्या लगाते हैं हम? जब बटा में तो क्या लगाते हैं? के लगा के निकालते हैं, बताए थे। तो b बराबर क्या हो जाएगा? तो लिख देंगे माना, क्या माना क्या? तो b बराबर 7 के, b बराबर, जब बटाना था तो उसमें कुछ लगाते हैं, क्या लगाते हैं? b बराबर 7 के, p बराबर 8 के, p बराबर। तो देखें यहाँ पर, तो b का मान कितना हो गया? b का मान कितना हो गया? 7 के, कितना हो गया? और p के मान कितना हो गया? 8 के, कितना हो गया? तो h के मान पता है? यहाँ हल्ला नहीं करना है। h के मान पता है? h के मान पता है? तो नहीं पता तो क्या करेंगे? तो दो चीज़ पता हो, तीसरा चीज़ पता ना हो तो पाइथागोरस प्रमेय पता है तुम लोग को? तुम लोग को ना इतना तो बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? पाइथागोरस प्रमेय बोलता है बड़ा भुजा के वर्ग बराबर अन्य दो भुजा के वर्ग, अन्य दो भुजा के, यही बोलता है बड़ा भुजा के वर्ग बराबर अन्य दो भुजा के, यानी h स्क्वायर बराबर h स्क्वायर के h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, p स्क्वायर जोड़। अब जो दिया गया लिख दे। क्या दिया गया? h दिया हुआ है। h दिया हुआ है क्या? h नहीं दिया हुआ है, खाली p और b दिया हुआ है ना, h को छोड़ दिए। p क्या है? 8 के, तो 8 के होल स्क्वायर। b क्या है? 7 के होल स्क्वायर। सोल्व अब करना है। अब यहाँ पे h स्क्वायर का h स्क्वायर का 8 का स्क्वायर का 64 के स्क्वायर का 7 का स्क्वायर का 67 और के का के हो गया। जोड़ने आता है? कितना होगा जोड़ेंगे तो? h स्क्वायर बराबर 9 4 13 9 4 13 3 6 4 10 बाकी 11, इतने हो गया ना, बराबर के स्क्वायर बराबर। अब इसको कहेंगे रूट को चल तुम ऊपर, चल तुम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? h बराबर रूट अंदर 1 1 3 के स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। अब तुम लोग जानता है कि 113 वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है। 113 वर्गमूल निकाल देना, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। पूर्ण वर्गमूल तो जेल के अंदर रह जाएगा, जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो जेल के अंदर रह जाएगा। लेकिन इसका वर्गमूल निकल जाएगा। 2 है तो उसका बदली 1, 2 है तो उसके बदली निकाल दिए, सब पता चल गया। h पता चल गया कितना h कितना हुआ? 113 रूट के जेल के अंदर, यानी रूट के अंदर बट और के, यही है ना। अब जो पूछ रहा है सब निकाल दे। एक नंबर क्या पूछ रहा है? एक नंबर क्या पूछ रहा है? एक नंबर ये वाला पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है। तो तुम लोग को एक सूत्र पता होना चाहिए, तुम लोग को एक सूत्र पता होना चाहिए। क्या? देख तुम लोग को एक सूत्र पता होना चाहिए, तुम लोग पढ़ा होगा a प्लस बी बरा इंटू ए माइनस बी। नंबर पढ़ा तुम लोग? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बता क्या होता है? प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तुम लोग पढ़ा है नंबर में? पढ़ा है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा है। तो देखें यहाँ पर इसको हम अगर ए बोले, इसको बोले क्या? तो यहाँ पर एक जो ए हो जाएगा। इसको अगर बोलेंगे बी तो ये भी क्या हो जाएगा? बी ना हो जाएगा। अगर इसको बोलेंगे ए तो ये भी क्या हो जाएगा? अगर इसको बोलेंगे बी तो ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस का माइनस का प्लस का
माइनस का, तो ना हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुआ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुआ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुआ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुआ। इसके यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो ए स्क्वायर यानी एक के स्क्वायर, ए स्क्वायर एक नंबर हम बना रहे हैं, एक नंबर। तो ए स्क्वायर यानी एक के स्क्वायर, तो एक के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का थीटा लिख दिए। और नीचे भी वही ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए यानी एक, ए यानी माइनस का बी स्क्वायर, बी यानी कोस, बी यानी कोस स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, होगा। और इसको सोल्व करना है, क्या करना है, अगर तुम लोग इसको और छोटा ले जाएगा तो छोटा ले जा सकता है। इसको तुम लोग को सूत्र लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तुम लोग को सूत्र लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखाए थे, कोस स्क्वायर थीटा। तुम लोग देख 1 माइनस साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखाए थे, कोस स्क्वायर थीटा लिखाए थे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा है, कोस स्क्वायर, मारेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा लिखा है। तो सूत्र याद है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखाए थे। पहले इसको ये करते 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1 क्या होगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस का माइनस कोस थीटा का कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तुम लोग को सूत्र अगर याद है तो बताओ, हम तुम लोग को सूत्र बताए थे क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस थीटा बराबर क्या कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बताए थे। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा बताए थे, याद है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जहाँ पर हम कोस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो लिख देते हैं यहाँ क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जहाँ पर क्या लिखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं, तुम लोग को याद है सूत्र देख लेना। और खबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको और छोटा करेंगे तो छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, इसको चाहेंगे और छोटा करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, लेकिन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, आप कोस के आप सूत्र लगा देते क्या लगाते हैं, ऐसे कोस थीटा बटा साइन थीटा बटा तुम लोग को लिखा है कोट थीटा, ध्यान दे लिखा है कोस थीटा बटा साइन थीटा बटा क्या लिखा है कोट थीटा, देख सूत्र दिखाई दे रहा है। लेकिन नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा, देखें इसको कर देते हैं हम सोल्व, उस सूत्र नहीं भी लगाएंगे तो भी हो जाएगा। देखें कोस बराबर क्या होता है, जल्दी बता दे, कोस बराबर क्या होता है बी बाय एच, बी बाय स्क्वायर का स्क्वायर, साइन बराबर क्या होता है पी बाय एच स्क्वायर का स्क्वायर, यही होगा ना। अब बता बी का मान कितना है, जल्दी बता दे, बी का मान कितना है, कहाँ पर निकाला है, हाँ कहाँ लिखे हैं अरे, हाँ बी बराबर 7 के, बी बराबर तो यहाँ लिख देंगे क्या 7 के, क्या लिखेंगे। और एच बराबर कितना, एच बराबर एच निकाले थे ना, एच नहीं निकाले थे 113 रूट अंदर और के आया स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। और यहाँ पी क्या है, पी कितना है 8 के, कितना है 8 के। और एच कितना है निकाले थे रूट अंदर 113 के, यही हो जाएगा ना, हो जाएगा। और इसको हम सोल्व करते हैं, यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे 7 के 7 और के का होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हम एक बार इस पर लिख सकते हैं दो बार, और नीचे पर लिख देते हैं होल स्क्वायर, तो रूट अंडर 113 के होल स्क्वायर, सॉरी 13 के का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक बार इस पर स्क्वायर, एक बार इस पर स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं, भाग में क्या है, ये भाग में ना है, इसको मारेंगे पलटी, क्या मारेंगे पलटी, तो 113 कहाँ चल जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा 113 कहाँ जाएगा ऊपर, स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिए, दोनों पर स्क्वायर करना अलग अलग से लिख दिए ना। और 8 के का 8 के स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिए। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दे, ये दोनों देखे ना मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, कट गया तो बचा यहाँ क्या 7, क्या बचा तो 7 49 के स्क्वायर का के स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 8 8 64 के स्क्वायर का के स्क्वायर कैसे कट जाएगा, कटेगा तो के स्क्वायर तो कितना आ गया 49/64 आंसर। समझ आया तुम लोग को समझ आया। एक और बोल रहा है क्या, एक बोल रहा है कोट थीटा, क्या बोल रहा है निकालने, एक दूसरा क्या बोल रहा है कोट स्क्वायर थीटा, क्या बोल रहा है कोट स्क्वायर। तो यहाँ देखिए इसको भी बनाएंगे तो कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा पर तुम लोग को लिखा है कोट थीटा लिखा है, देख ध्यान से कोस थीटा बटा साइन थीटा पर तुम लोग को लिखाए थे हम कोट थीटा लिखाए थे। और यहाँ स्क्वायर है क्या है, तो यहाँ भी स्क्वायर दे सकते हैं, तो वही तो सेम टू सेम ना है, सेम टू सेम है। हाँ तो जितना मान इसका आया उतने मान इसका भी आएगा, ये दोनों तो सेम टू सेम है ना। तो देखा इसका भाई मान निकालेंगे तो उतने आएगा, निकाल दे 2 नंबर, यही नहीं बोल रहा है 2 नंबर निकाल लेते। चलो यहाँ देख तो क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर निकालना है, दूसरा नंबर बोल रहा है कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर। तो कोट के मान क्या है देखें बी बाई पी, क्या है बी बाई पी लिख दिए,
लिख दिए। बी का मान बता, जल्दी बी का मान, बी का मान 7 के कितना, 7 के कितना, पी का मान जल्दी 8 के कितना, स्क्वायर, स्क्वायर बोल रहा है ना, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर दे देते हैं, दे देते हैं तो स्क्वायर देंगे कितना हो जाएगा 37 49 के स्क्वायर का 88 के स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर खत्म। क्या हो गया 49 बटा, दोनों मान सेम आ गया। सेम क्यों आया समझा तुम लोग, क्योंकि इसका भी मान वही हो जाएगा ना, इससे सेम आ गया। क्या आ गया सेम। तुम लोग को समझ आया, तुम लोग करे, तुम लोग को समझ आया, कहीं प्रॉब्लम है नहीं तो छाप जल्दी।